हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सीयूईटी 2023 का पेपर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है। सवाल यह है कि सर सीयूईटी 2023 के अंदर हम लोगों को कितना स्कोर करना चाहिए जिससे हम लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी का टॉप नॉच कॉलेज मिल जाए और उसके अंदर भी सबसे अच्छा कोर्स हम लोगों को मिल जाए। तो उसी पर मैं बात करने वाला हूं आपसे और बताने वाला हूं कि कितना मार्क्स आप लोगों को स्कोर करना चाहिए जिससे उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को एडमिशन मिल जाए। यहां पर मैं बात करने वाला हूं सीयूईटी 2023 में, और सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके लिए अभी तक 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया और पिछले साल भी नंबर 1 था जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। तो उसकी कट ऑफ्स को हम लोग यहां पे जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब बात की जाती है तो बेसिकली इसके अंदर 70,000 सीट्स आप लोगों की हैं। इन 70,000 सीट्स को डिवाइड किया गया है 3 कैंपसेस के अंदर, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस, और ये जो ऑफ कैंपस है आप लोगों का, इसके अंदर जो सबसे डिमांडिंग होता है वो होता है नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस इसलिए डिमांडिंग होता है बेटा क्योंकि इसके अंदर जितने भी एनआईआरएफ रैंकिंग की जो सबसे टॉप कॉलेजेस होती हैं वो इसी नॉर्थ कैंपस के अंदर होती हैं। और अप्रोक्सीमेटली अगर इसकी सीट्स की मैं बात करूं तो लगभग 10,000 सीट्स हमारे पास इसके अंदर है। और तो नॉर्थ कैंपस के अंदर जो जनरली जो कोर्सेज हैं उसके अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिक्वायरमेंट मांगी है वो मांगी है एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन की, यानी कि सर 800 मार्क्स का वहां पे टोटल हो रहा है अगर लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स हम लोग जाते हैं। तो अगर आप लोगों का 800 मार्क्स की बात की जाती है तो ये टोटल स्कोर हुआ है। और आप लोग नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो कि सर नॉर्थ कैंपस मुझे मिल जाए, तो कम से कम आप लोगों का 730 प्लस स्कोर होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं जर्नल कैंडिडेट की, क्योंकि इसके अंदर फिर रिजर्वेशन अलग चीज होती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जर्नल जो कैंडिडेट होता है उसका अगर इतना स्कोर आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है, तो इजीली उसको नॉर्थ कैंपस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को इतना टारगेट जरूर करना है। जब बात आती है ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस के अंदर अगर आप लोगों का 630 प्लस या 670, अभी ऐसा मैंने क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन ये है कि बेटा साउथ कैंपस के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे थे जिसमें स्टूडेंट्स को 630 प्लस पे भी एडमिशन मिल गया था, और बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी थी जिसके अंदर 670 प्लस पे एडमिशन मिला था। तो इसलिए आप लोगों को टारगेट करना है कि एटलीस्ट मुझे 670 प्लस पे जाना है, जिससे क्या हो कि चलिए नॉर्थ कैंपस के अंदर नहीं मिला तो साउथ कैंपस के अंदर मुझे एडमिशन मिल जाए। और साउथ कैंपस के अंदर भी बेटा कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जिनकी रैंकिंग नॉर्थ कैंपस के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो इसलिए आप लोगों को यह चीज ध्यान में रखनी है। बात आती है ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस के अंदर जो सीयूटी 2022 का जब पेपर लगा था तो उसके अंदर स्टूडेंट्स को 400, 500, 600 पे भी स्कोर मिल गया था। स्कोर पे आप लोगों को क्या हो गया था, कॉलेज मिल गया था। लेकिन अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं, अगर आप लोग सोच रहे हो तो 550 प्लस अगर आप लोगों का स्कोर चल रहा है तो इजीली आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि यार आप लोग किस कोर्स के लिए जा रहे हो, क्या सबसे डिमांडिंग कोर्स के लिए आप लोग जा रहे हो, तो उसमें आप लोगों का कट ऑफ ये इंक्रीज हो सकता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सोच के रखना है। जैसे आप लोग इंपॉर्टेंट मैं समझूं तो जैसे एसआरसीसी के अंदर आप लोग सोच रहे हो तो सर ये कट ऑफ बहुत ज्यादा जा सकती है क्योंकि उसके अंदर सीट्स जो लिमिटेड है। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि यार जितना ज्यादा अपने आप को मैक्सिमाइज कर सको उतना ज्यादा मैक्सिमम स्कोर के लिए आप लोगों को जाना है। नेक्स्ट बारी आती है वो है आप लोगों के बीएचयू की। अब बीएचयू जो होती है, जनरली बीएचयू के अंदर जो बीए अगर करते हैं या इसके अलावा आप लोग बीएससी वगैरह करते हो या किसी और कोर्स के अंदर जाते हो तो आप लोगों के 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक आप लोगों का बनता है लैंग्वेज प्लस जीटी का, और साथ ही आप लोगों का जो बनता है 3 डोमेन्स का कॉम्बिनेशन बनता है। अब आप लोग देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें, मान लीजिए अगर आप लोगों का पेपर जो हो रहा है 500 मार्क्स का हो रहा है, 500 मार्क्स में से अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, मेन कैंपस की, मैं बात कर रहा हूं मेन कैंपस की। क्यों? क्योंकि मेन कैंपस के लिए ज्यादा आप लोगों का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर कंपटीशन हाई होता है। तो इसलिए आप लोगों को मेन कैंपस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि यार टॉप नॉच कॉलेज का मिल जाए हम लोगों को। यूनिवर्सिटी हमने देख ली कि भाई ये यूनिवर्सिटी हमारी है, इसका टॉप नॉच कॉलेज मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए सब लोग पहले उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए आप लोगों का बीए के लिए एक लैंग्वेज प्लस जीटी आप लोगों से मांगा जाता है एज पर द पिछली बार जब आप लोगों का पेपर हुआ था। तो अगर 500 में से अगर आप लोगों का 440 प्लस स्कोर हो रहा है तो इजीली आप लोगों को मेन कैंपस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। सेकंड है, इस बार जैसे पेपर के अंदर चेंजेस हुए हैं तो हो सकता है आप लोगों का 450 का हो जाए लैंग्वेज प्लस जीटी का। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, 380, 390 प्लस का स्कोर करके चलना है जिससे आप लोगों को एडमिशन मिल जाए। कम से कम इतना स्कोर करना है, इससे ऊपर आप लोग भले जाइए, नीचे जाओगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। और ये मैं बात कर रहा हूं जर्नल कैंडिडेट की, इसके बेसिस पे आप लोगों की कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। राइट मेरे भाई, अगर 3 डोमेन्स अगर आप लोगों का है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बीएससी के लिए जा रहे हो या किसी और कोर्सेज के लिए जा रहे हो जिसके अंदर 3 डोमेन्स मांग रहा है,
जाए तो 600 में से आपका 520 प्लस 530 प्लस आप लोगों का स्कोर कम से कम होना चाहिए मेरे भाई। इससे ऊपर की ही सोचिए आप लोग, क्योंकि ये तो एक कट ऑफ मार्क्स है। जैसे आप लोग नहीं बोलते हो कि सर अगर मुझे जयपुर से कहीं और जाना है तो उसके लिए यह है कि टोल को क्रॉस करना पड़ता है, तो वो एक तरीके का ये टोल है। ये 520 का मार्क का जो स्कोर है इसको आप लोगों को क्रॉस करना ही पड़ेगा, ये याद रखिए। सेकंड आप लोगों का इसके बाद में जो आता है वो आता है जेएनयू। जेएनयू के अंदर देखिए आप लोग अगर फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए चाहते हो, क्योंकि जितने भी बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार जेएनयू के अंदर जाएंगे तो बच्चे क्या बन जाएंगे, पॉलिटिशियंस बन जाएंगे और मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज अदर करने लग जाएंगे। लेकिन बेटा जिसको बिगड़ना होता है वो तो कहीं भी बिगड़ जाता है, तो इसलिए आप लोगों को उस पैरामीटर पे इसको कंपैरिजन नहीं करना है। तो आप लोग जनरली यहां पे क्या करते हो, फॉरेन लैंग्वेजेस में जाते हो, जैसे अरेबिक हुआ, इसके अलावा जर्मन हुआ, इसके अलावा आप लोग जैसे स्पेन के अंदर जो बोली जाती है उसके अंदर हुआ जिसमें, और इसके अलावा बहुत सारी और लैंग्वेजेस आप लोगों के लिए अलग अलग हैं जो आपकी नेटिव लैंग्वेजेस नहीं होती हैं। तो उन फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर आप लोग इसके अंदर चीजें कर सकते हो, अपनी ग्रेजुएशन को आगे कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर पैकेज अच्छा होता है, तो उसके अंदर भी आप लोग जा सकते हो। लेकिन जो इसके लिए मैंडेटरी वो यही है कि इसके अंदर लैंग्वेज जो मांगी जाती है वो इंग्लिश मांगी जाती है, और इसके अलावा जीटी मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन होता है वही होता है। तो यानी कि सर दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोगों का टोटल मान लीजिए अगर 500 हो रहा है तो 450 प्लस आप लोगों को करना है, क्योंकि जनरली इनके अंदर हर एक लैंग्वेज के अंदर लगभग 30-40 सीटें होती हैं। तो यार उसके लिए आप लोगों का कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से दिमाग में रख लेना है। अब जैसे बीएचयू की बात की जाती है तो बीएचयू के अंदर जो लैंग्वेज है आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी लेके इजीली आप लोग अपनी पढ़ाई है उसको आगे कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि आगे जाके कंपटीशन बढ़ेगा, चीजें होंगी, तो आप लोग कोशिश यही करिए कि यार इंग्लिश लैंग्वेज को लीजिए, जिससे बीएचयू के साथ साथ आप लोग जेएनयू के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो इसलिए आप लोगों को इन सारी चीजों पे फोकस करना है। तो बेसिकली अगर हम लोग मोटा मोटी कैलकुलेट करें तो यार 600 का अगर आप लोगों का पेपर हो रहा है, टॉप नॉच कॉलेजेस में ही आप लोगों को जाना है जो सबसे डिमांडिंग है, क्योंकि बीएचयू आप लोगों को पता है सेकंड लार्जेस्ट है जिसके लिए स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था पिछली बार 2022 के अंदर, और 2023 के अंदर अभी तक का जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग भी बीएचयू ही इस बार भी सेकंड लार्जेस्ट है जिसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट तो आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार भी है, तो इस चीजों को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है मेरे भाई। तो अच्छे से आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि यार अपने आप को मैक्सिमाइज करिए, और मैक्सिमाइज करने के लिए आप लोगों को जरूरत है एक परफेक्ट गाइडेंस की, परफेक्ट स्ट्रेटजी, एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल की, जिसको आप लोग पढ़ के जो आप लोगों का मार्क्स का जो टारगेट होता है कि सर 800 अगर हम लोगों का टोटल बन रहा है तो 800 में से मेरे भाई 800 के लिए ही जाइए। 800 के लिए जब तैयारी करोगे तो 750 तक आराम से पहुंच जाओगे। जब 800 में से 800 की तैयारी कर रहे हो, 600 में से 600 की तैयारी कर रहे हो, तो इजीली तुम लोग टॉप नॉच कॉलेजेस के लिए जो कट ऑफ जाती है उसके लिए आराम से एलिजिबल हो जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। तो इसलिए आप लोगों को इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाओ। तो आप लोगों की इसी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आप लोगों को आपकी सपनों की जो कॉलेज है उसके अंदर पहुंचाने के लिए अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा है, और इस बार भी खड़ा है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जाना है हमारे जो लेटेस्ट बैच है, यानी कि जो हमारा लेटेस्ट क्रैश कोर्स आप लोगों का आया है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है प्रतिज्ञा की। यार मुझे प्रतिज्ञा करनी है टॉप कॉलेज के अंदर पहुंचने की, तो जाइए उसके अंदर एनरोलमेंट करिए। एनरोलमेंट करने के लिए Y485 कोड लगाना ना भूलें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कोड है आप लोगों के लिए। अब इसके अंदर एनरोल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि बेटा लिमिटेड टाइम बचा है, और इस क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन मिलने वाला है। रिवीजन मिलेगा, इसी के साथ आप लोगों को ई बुक्स मिलने वाली है जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। साथ ही आप लोगों को मॉक टेस्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, और प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे आप लोगों को। प्रैक्टिस सेशन के साथ ही आप लोगों को जो लास्ट ईयर जो पेपर आए थे वो सारे मिलने वाले हैं। साथ ही 5 मॉक टेस्ट आप लोगों को कराए जाएंगे फैकल्टीज की तरफ से, यानी कि सर जो कंप्लीट एक एग्जाम को टॉप करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पे कराई जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज को अच्छे से फॉलो करना है, और जाइए एकदम। अब मैं बोलूं तो ये जो लगभग 30 से 40 दिन जो बचा है उनको ऐसे यूटिलाइज करिए कि सर अब की बार तो मेरा टॉप कॉलेज में जाना निश्चित है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो एनरोलमेंट आप लोगों को कैसे करना है वो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप लोगों को सर्च करना है अड्डा 24/7, यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 सर्च करते ही ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहां पे क्लिक करते ही यहां पे जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे, सीयूईटी पे आपको जाना है। अब चाहे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, मेरे भाई एक चीज याद रखिएगा, पिछली बार भी हम लोगों ने जब काउंसलिंग प्रोसेस की थी तो उस टाइम पे हम पूरी टीम ने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से चीजें की थी, और उन्होंने मेरी बात को भी माना था, सबकी बात को माना था। तो मेरे भाई एक चीज मैं बोलूंगा आप लोगों से, एक बार मेरी बात को जरूर मान के मानिएगा, जिससे क्या हो कि आप
लोग अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओ और एक बार एनरोल जरूर करिएगा अपनी तैयारी को एक धुआंधार तरीके से करने के लिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है यार। इसको एक बार यूटिलाइज कर लिया ना तो सिलेक्शन से कम कुछ नहीं होगा मेरे भाई। सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, बस एक चीज याद रखिए। तो यहां पे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, जिसके भी हो आप लोग जाइए, क्लिक करिए उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल साइंस के तो साइंस पे जाइए। साइंस पे जैसे ही जाओगे तो यहां पे देखिए आप लोगों के लिए लेटेस्ट जो बैच है, देखो ये रहा प्रतिज्ञा बैच है। इस प्रतिज्ञा बैच के अंदर एनरोल करिए। यहां पे आप लोगों को इस पे क्लिक करना है प्रतिज्ञा बैच पे। जैसे ही आप लोग जाओगे इस प्रतिज्ञा बैच पे, आप लोग जैसे ही जाओगे बेटा, उसके बाद में क्या है, आप लोगों को यहां पे लाइव क्लासेस मिल रही हैं, मॉक टेस्ट, ई बुक, सब कुछ मिल रहा है जो एक सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो टीम मिल रही है जिसने पिछली बार फोड़ा था, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन लिया था। 1200 से प्लस ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट के अंदर 100% किया था यार, पूरे में से पूरे नंबर लेके आए थे। तो अब देख लो तुम, इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बाई नाउ पे जाना है। बाई नाउ पे जाते ही यहां पे कूपन कोड आप लोगों को अप्लाई करना है जो बहुत जरूरी है। क्या है बेटा, वो है Y485। Y485 आप लोगों को अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप लोग Y485 लगाओगे मेरे भाई, यहां पे आप लोगों का ये कोर्स है 2987.17 में मिलेगा Y485 लगाते ही। अब मेरे भाई एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 3000 रुपए की तरफ मत देखना, देखना सिलेक्शन की तरफ कि सर अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास 40 दिन बचा है। 40 दिन का अगर तुम देखो तो एक दिन का यार तुम लोगों को ऑलमोस्ट 80-90 रुपए देना पड़ रहा है, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ई बुक तुम्हें मिल रही है, टेस्ट तुम्हें मिल रहा है, यानी कि सब कुछ तुम्हें मिल रहा है जो तुम्हारा एग्जाम निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम तुम्हें मिल रही है जो तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगी। क्योंकि ये बैच अगर मैं बोलूं ना, सीधा सिंपल सिलेक्शन बैच है। जो इसके अंदर आएगा सिलेक्शन लेगा, क्योंकि हम हमारी तरफ से जितना एफर्ट्स है वो सब कुछ लगा देंगे। तो तुम्हें अपने एफर्ट्स को लगाना है, अपने आप को मैक्सिमाइज कर देना है कि सर अब तो सिलेक्शन चाहिए ही। बस ये याद रखिए, जाइए एनरोल करिए, Y485 लगाइएगा और इतने में आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल पर। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप लोग और किस कॉलेज का कंपैरिजन चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन चाहते हो, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। लाइक करिएगा और अपने जितने दोस्त हैं उन सभी को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि मुकाबला टक्कर का होगा इस बार। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।